हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन ऑन आर डिफाइंड आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x देन एफ इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/1/2। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कहीं पे आपको ये मिल जाए कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो यहाँ से जो है माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सीधा लिख सकते हैं कोस इनवर्स थीटा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स जो -1/2 था, ये क्या हो जाएगा +1/2। ठीक है, tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है π/4 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, प्लस में कोस इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है π/3। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो ऊपर 3π प्लस में 4π, जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7π/12। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे कौन सा अपने पास, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर और जो मोड ऑफ x है ये क्या है, एक से क्या है छोटा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो x है इसको हमने मान लिया क्या कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो है x की जगह पे हम कोस थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, ठीक है, तो √1 - कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको लिखना है इस तरीके से, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स यानी कि साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। साइन इनवर्स साइन थीटा ये बराबर होता है थीटा के। ठीक है, यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जो कोस है इधर है, आगे चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा की जो वैल्यू ये आएगी कोस इनवर्स एक्स। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे अपना जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड बी इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 देन ए बी इज ऑफ ऑर्डर। तो जो ए बी होगा ये किस ऑर्डर का होगा, ये होगा 2/2। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो इसमें हमेशा ट्रू कौन सा रहेगा, तो ए बी का जो इनवर्स है यानी कि जो इसकी पावर -1 है ये बराबर हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि x की जो है 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। 6 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। फिर आगे करना है, देखिए 6 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। फिर हमें करना है 8 की -3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24। तो सोल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर -48 इज इक्वल टू 24, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, आगे देखिए 48 है, इधर वाला जो 48 है, इधर वाला ये वाला जो है माइनस का है, आगे जाके ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, दोनों को जोड़ेंगे तो 96। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाएगा तो डिवाइड में, तो 96 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 48। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 48 है, आपको याद रखनी है, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 48 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 का स्क्वायर रूट, और 40 का स्क्वायर रूट ये होता है आपका 4√3। तो ये ऑप्शन देख लेंगे 4√3 कौन से में है, तो ये कौन से में भी नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल बोला गया है, तो नॉट पॉसिबल नहीं आना चाहिए, बाई मिस्टेक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं
नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि नॉट पॉसिबल का मतलब तो ये होता है कि ये सोल्यूशन क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन होगा नहीं, तो सोल्यूशन तो इसका होगा, एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी, लेकिन इनमें ऑप्शनों में नहीं है, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि नन ऑफ दीज आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन एफ एक्स इजक्वल टू ए एक्स प्लस 3 और नीचे है 18, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 18, आगे लिखेंगे यानी कि 5a प्लस में 3 इज इक्वल टू 18, तो ए की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 3, तो ये ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, तो अपने पास जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू log cos e की पावर x, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम y डैश लिख सकते हैं, ठीक है, y डैश डी वाई बाई डी एक्स को जो है y डैश लिख सकते हैं। तो देखिए log x की जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1/x होता है, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि cos e की पावर x मल्टीप्लाई, जब हम cos e की पावर x का करेंगे तो ये होता है माइनस साइन e की पावर x, और जब e की पावर x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये e की पावर x होता है, ठीक है। अब आगे लिख लेते हैं, देखिए माइनस का साइन तो आएगा ही, लेकिन साइन e की पावर x को जब cos e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये होता है tan e की पावर x, और लास्ट में मल्टीप्लाई में कौन बच जाएगा आपका, ये बचेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं e की पावर x, तो ये ऑप्शन देख लेंगे tan e की पावर x मल्टीप्लाई में e की पावर x, और लास्ट जो है स्टार्टिंग में माइनस का साइन, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्लोप निकालना है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 और फिर -1 एट 3 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसका, तो y डैश डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/2 रूट 4x माइनस में 3, 4 को जब 2 से काटेंगे तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे बचेगा रूट 4x माइनस में 3। अब देखिए यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू 2 x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, 12 माइनस में 3 इसका स्क्वायर रूट, तो 2/12 में 3 घटाएंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है 3, तो 2/3 इसका राइट आंसर है, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इनवर्स आएगा, ये आपको याद रखना है, यानी कि tan इनवर्स, ठीक है, ये 1 अकेला दे रखा है, यहाँ पे इससे पहले आपको याद रखना है पावर -1 आएगी, यानी कि इसका इनवर्स, तो ये आपको याद रखना है, इसका इनवर्स लिखना हमें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो ये इनवर्स है, इस तरीके से थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, हाँ इनवर्स। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पुट x की जो वैल्यू है इसको हम लिख लेते हैं tan थीटा, x की वैल्यू को हमने tan थीटा लिख लिया है, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो देखिए tan इनवर्स, तो x की जगह पे हमें क्या लिखना है, tan थीटा लिखना है, तो यहाँ पे मैं tan थीटा लिख लेता हूँ। नीचे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, यहाँ पे dx की जगह पे लिखेंगे क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सोल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है अकेला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, मल्टीप्लाई में क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ पे बच गया इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी थीटा। थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है थीटा स्क्वायर, यानी कि मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ, यानी कि थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है थीटा स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस में c, और आपको स्टार्टिंग में पता होगा हमने क्या पुट किया था कि जो x था उसको हमने क्या माना था tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, तो बस यहाँ पे थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख लो, tan इनवर्स x, और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में क्या करेंगे 2 प्लस में 1, ये 2 आप नीचे भी लिख सकते हैं और स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम कौन सा है, तो अपने पास जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ये 2 आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और इसके नीचे भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना है और वैल्यू निकालनी है 0 से 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं साइन थीटा, यानी x जो है ये हो गया अपना साइन थीटा, इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो dx ये किसके बराबर हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा कोस थीटा
डी थीटा। ठीक है, तो अब सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए dx इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, कोस थीटा डी थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और इसका क्या लेना है आपको, स्क्वेयर रूट। तो आगे सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका कोस थीटा डी थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये होता है आपका कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यानी कि कोस स्क्वेयर थीटा और इसका रूट। तो फिर से देखिए कोस स्क्वेयर से और इसका स्क्वेयर रूट भी है, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, कोस थीटा ऊपर है और कोस थीटा नीचे है, और इंटीग्रेशन है डी थीटा, कोस से कोस थीटा कैंसिल, और ये 0 से 1 वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो 1 बच गया, 0 से 1 यानी कि 1 थीटा, और 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है आपका थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है आपकी 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यानी कि थीटा जो है इसकी वैल्यू है 0 से 1। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए थीटा की जो वैल्यू क्या है, पहले तो ये पुट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको पता होगा x बराबर हमने साइन थीटा लिया था, तो थीटा की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साइन इनवर्स x, और इसकी वैल्यू निकालनी है 0 से 1। तो साइन इनवर्स 1 ये होता है π/2, और साइन इनवर्स 0 ये होता है 0। तो ये सीधा जो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे अपने पास जो है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x अबव x इज एंड x इज इक्वल टू 0 to 1 इज। तो आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए y स्क्वायर बराबर है किसके, x के है। तो यहाँ से देखिए y किसके बराबर हो जाएगा, √x। तो यहाँ पे y का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y की जगह पे आपको क्या करना है, यहाँ पे x यूज़ करना है, यानी कि √x dx, और यहाँ पे जो है 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में c, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 0 to 1। तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो मल्टीप्लाई में इसकी 2/3 है, तो 2 जो है इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। तो उसमें बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a sin x प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी इज। तो यहाँ पे क्या करना है, तो y की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो सबसे पहले जो है y डैश निकाल लेते हैं। y डैश का मतलब क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा a cos x प्लस b। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a cos x प्लस b आ जाएगा। फिर इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं फिर से, जिसको बोलते हैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा -a साइन x प्लस b। ठीक है, तो y अब ध्यान से देखिए y डबल डैश किसके बराबर है, देखिए ये कंप्लीट का कंप्लीट ये रहा, देखो ये सेम टू सेम है यहाँ पे, तो बस माइनस का साइन चेंज हुआ है, तो उसकी जगह पे हम y रख सकते हैं सीधा ही, इस कंप्लीट की जगह पे y पुट कर सकते हैं। तो y डबल डैश माइनस y, आगे सोल्व कर लेते हैं। तो y डबल डैश प्लस y ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और y डबल डैश का मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि y स्क्वेयर डी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में y इज इक्वल टू 0। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन प्लस में y। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं अपने पास, ये वाला सी ऑप्शन राइट है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से सही कौन सा नहीं आपको बताना है। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है, बाकी क्या है, राइट है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी आई माइनस 3j माइनस में 5k इज। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फिर बीच में प्लस -1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, प्लस लैम्डा की जो मल्टीप्लाई है -5 से करेंगे इक्वल टू 0।
सोल्व कर लेते हैं तो 2 + 3 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो 5 - 5 लैम्डा बराबर 0। तो 5 लैम्डा माइनस का, ठीक है, यानी कि 5 जो लैम्डा दे रखा है यहाँ पे, एक बार मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, यानी कि -5 लैम्डा बराबर में -5। तो -5 आगे जाके यहाँ पे डिवाइड में, उधर सॉरी इधर मल्टीप्लाई में, आगे जाके डिवाइड में होगा। तो -5 से -5 कट जाएगा, तो लैम्डा की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन कौन से में दे रखा है, तो अपना जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद x एक्सिस 45 विद y एक्सिस देन लाइन विल मेक एंगल विद z एक्सिस। तो z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर होता है, x के, सॉरी 1 के। कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इसकी 60 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू ये दे रखी 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर गामा की आपको निकालनी है, तो 1। देखिए कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4, प्लस में ये 1/√2 होती है, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2, प्लस में कोस स्क्वायर गामा ये हो जाएगा 1। तो कोस स्क्वायर गामा, ठीक है, तो ये 1/4 इधर प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा, ये 1/2 भी इधर प्लस का आगे जाके माइनस का। इसको आप सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 बचेगा। तो कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1/2 है, तो स्क्वायर आगे जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो कोस गामा की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, और 1/√2 की जो वैल्यू होती है 45 डिग्री, यानी कि कोस गामा अगर 1/√2 है तो यहाँ पे जो एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ f(x) = x² gx = sin x वेयर फंक्शन r2 r एंड g r से लेकर -1 से 1 देन f of gx = तो इनमें से यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, इन 3 ऑप्शन में कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। तो सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो आपको बताता हूँ मैं, f of gx ये बराबर हो जाएगा किसके, साइन स्क्वायर x के। तो इसमें जो बीच वाला ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोस ऑफ ब्रैकेट में, यानी कि कोस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स -2, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो कोस 2 साइन इनवर्स -1/2, तो इसकी जो वैल्यू है कितने पे होती है, ये होती है 210 के ऊपर, ठीक है, 210। आगे सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 2 साइन इनवर्स साइन, सॉरी यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यानी कि कोस इंटू 2 साइन इनवर्स, और फिर से क्या आ जाएगा साइन 210, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। देखिए कोस 2 साइन इनवर्स साइन 210 है, ठीक है, तो 210 साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा 210। तो कोस ऑफ 2 की 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। कोस 420 को हम लिख सकते हैं कोस 260 प्लस, सॉरी 360 प्लस में 60। कोस 360 के ऊपर चेंज होता नहीं है, तो कोस का कोस रहेगा, तो अकेला कोस 60 बचेगा, और कोस 60 की जो वैल्यू होती है 1/2। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस ब्रैकेट में tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो ये आप डायरेक्ट याद रख लेंगे, ये होता है 1/1 + x², यानी कि इसमें जो है बीच वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद डिटर्मिनेंट A = 5 डेट एडजॉइंट A = मोड, यानी कि इसका जो है एडजॉइंट A का जो है आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपको बतानी है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, मोड ऑफ एडजॉइंट A ये बराबर होता है किसके, यानी कि मोड ऑफ A और इसकी पावर n-1। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे तो 5, यानी कि 5 की पावर 3 - 1, क्योंकि ऑर्डर दे रखा है 3, तो 5 की पावर 3 - 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये ऑप्शन देख लेंगे अपने पास कौन से में है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से आपको सही बताना है कौन सा है।
तो इसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 480 देन डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो पहले देखिए पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, यानी कि डी एक्स अपॉन में डी टी, तो यह आ जाएगा 480। अब डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो दूसरे का जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा 4a। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी टी, इसको डिवाइड करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी से, जब करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसका y का, तो 4a, नीचे आ जाएगा 4at, 4a से 4a कैंसिल, 1 ऊपर बचेगा, t नीचे बचेगा, तो 1/t ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में अपना फर्स्ट में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 10 3x अपॉन में x, यहाँ पे k, देन k की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स किसके बराबर है, ये है 10 3x अपॉन में 3, सॉरी अपॉन में x। तो यहाँ पे देखिए 10 3x है, तो मुझे भी नीचे 3 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 से डिवाइड। अब ध्यान से देखेंगे तो ये कंप्लीट जो है, यानी कि 10 3x अपॉन में 3x बन गया, यानी एक फार्मूला होता है 10x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है, तो 10 3x अपॉन में 3x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, और 1 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से जो है k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो यहाँ पे ब्लैंक में भरेंगे तो k कितना अपना 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ पे आगे सोल्व कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन जो है अलग कर लेते हैं। जब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है माइनस कोट एक्स, और जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है x प्लस 1, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है अपने पास, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है ई एक्स इंटीग्रेशन करना है, ई एक्स 10x प्लस में सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर कभी भी ई एक्स ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाए इस तरीके से, यानी कि एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स ये आ जाए, यानी कि पहले तो वो फंक्शन दिया हो जैसे 10x है, आगे उसका जो है यहाँ पे दे रखा हो डिफ्रेंशिएशन, तो ये डायरेक्ट एक फार्मूला होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स, ये डायरेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है, प्लस में सी। तो इसको आप डायरेक्ट कह सकते हैं ई एक्स, और एफ एक्स कितना है अपने पास यहाँ पे है 10x, तो ई एक्स 10x प्लस में सी, ये राइट जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसमें हम आंसर में लिख सकते हैं ई एक्स 10x प्लस में सी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ए फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई जो है उसको रोल किया गया है, ठीक है। कंसिडर द इवेंट ई इज इक्वल टू, यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं 1 3 5, एफ में दे रखे हैं 2 3, आपको यहाँ पे निकालनी है क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पी निकालना है, पी ऑफ एफ अपॉन में ई। तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ ई की जो वैल्यू है, पी ऑफ ई यानी कि पी ये है 3/6, फिर जो पी ऑफ ई इन जो है इसका, यहाँ पे आप जो है यूनिवर्स, यानी कि ये जो है क्या इसका एफ, यानी कि इनवर्स का जो उल्टा, सॉरी यूनियन का जो उल्टा होता है, ये कितना हो जाएगा 1/6, यहाँ पे निकालना है पी ऑफ एफ अपॉन में ई, तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा पी ऑफ ई एफ डिवाइड में पी ऑफ ई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/6 डिवाइड में 3/6, जब सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा 1/3। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन दे रखा है -1 से 1, और ये जो है किस में है -1 से 1, यानी कि 2r तक है। एफ एक्स की वैल्यू जो है ये दे रखी है x अपॉन में x प्लस 2, आपको एफ इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो यानी कि जो है एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, वाई के। सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई प्लस में 2y। फिर y वाले को इधर ले आते हैं तो x माइनस वाई एक्स, यानी कि वाई एक्स को इधर ले आते हैं 2y। दोनों में से x कॉमन आ गया तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। यहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा अपना 2y अपॉन में 1 माइनस वाई, यानी कि जो x की वैल्यू है 2y अपॉन में 1 माइनस वाई होती है। तो यहाँ पे f इनवर्स x है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स। 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको फाइंड वैल्यू tan इनवर्स 1/4 प्लस में tan इनवर्स 3/5 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, अगर कहीं आपको tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y मिल जाए तो ये बराबर होता है किसके, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तो tan इनवर्स तो 1/4 प्लस में 3/5 डिवाइड में 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई में 3/5। ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना है। जब ऊपर सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये बचेगा ऊपर आपका 17/20, और जब नीचे सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 17/20, ये भी जो है सेम बचेगा 17/20 दोनों से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 इसका जो है एंगल कितना आ जाएगा, π/4। π/4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, यानी कि d ऑफ t 2a इज इक्वल टू, तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, तो 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3, मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट जो है की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32। 2 की पावर 3 और उसको 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ + y³ + 3axy बराबर 0 है, आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 3x² + 3y² और y डैश का मतलब होता है dy/dx प्लस में 3ay प्लस में 3ay डैश बराबर 0। आगे सोल्व कर लेते हैं तो 3y² y डैश प्लस में 3axy डैश, बाकी को आगे लेके जाते हैं तो देखिए इसको आगे लेके जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का 3x², और जब इसको आगे लेके जाएंगे तो माइनस का 3ay, इधर से 3y डैश कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये बचेगा y² प्लस में 3ax, आगे से जो है 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा -x² माइनस में ay। यहाँ पे y डैश की वैल्यू निकाल, देखिए 3 दोनों साइड कैंसिल है, 3 से 3 कैंसिल, तो y डैश की वैल्यू निकालनी है तो y डैश बराबर हो जाएगा तो -x² माइनस ay, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड वाला है वो आगे जाके नीचे चला जाएगा, यानी कि y² प्लस में 3ax, यानी कि -x² माइनस ay, डिवाइड में y² प्लस में 3ax राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dy अपॉन में dx, यानी कि y डैश ये बराबर हो जाएगा किसके -x² माइनस ay अपॉन में y² प्लस में 3ax, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x माइनस कोस x इन इंटरवल 0 to π। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपको कितनी नॉलेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिसका आंसर राइट होगा उसको मैं जरूर जो है कमेंट उसका पिन करूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर बताएंगे ताकि मुझे पता चले वीडियो को आप कितना देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos² x अपॉन में 1 प्लस साइन x, इसका जो आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे देख लीजिए सीधा cos² x को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन² x, नीचे क्या है 1 प्लस साइन x
इसका इंटीग्रेशन डी एक्स। ऊपर एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 1 को क्या लिखते हैं 1 स्क्वायर, तो एक बार तो आ जाएगा माइनस यानी कि 1 माइनस साइन एक्स, और एक बार आ जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, और 1 प्लस में साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब 1 का जो है यहाँ पे करेंगे, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, और साइन एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कोस एक्स, लेकिन पहले से ही माइनस है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है x प्लस कोस एक्स प्लस सी, यानी कि x प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए इवेलुएट, यानी कि इंटीग्रेशन करना है 1/x² प्लस 4 का। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। x की जो वैल्यू है इसको ले लिया हमने 2 tan थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो dx बराबर कितना हो जाएगा 2 secant स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो ऊपर तो आ जाएगा 2 secant स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 4 और डी थीटा। नीचे से देखिए 4 कॉमन आ रहा है, तो नीचे से 4 ऊपर वाले 2 से कट जाएगा, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ यहाँ पे secant स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, देखिए कटेगा तो 2 तो बचेगा, नीचे 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले 2 से कटेगा, और ब्रैकेट में यहाँ पे बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इंटीग्रेशन। नीचे जो 4 कॉमन लिया था ऊपर वाले 2 से कट गया, तो नीचे जो 2 बच गया, ऊपर है secant स्क्वायर थीटा, नीचे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये किसके बराबर होता है secant स्क्वायर थीटा के, ठीक है, secant स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए यहाँ पे अपने पास बचा हुआ है, और देखिए यहाँ पे डी थीटा लिखना आपको, तो ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, डी थीटा। secant स्क्वायर थीटा से secant स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 1/2 डी थीटा, 1/2 डी थीटा। तो 1/2 का जो है यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो 1/2 का करेंगे तो 1/2 और इसके साथ क्या लग जाएगा थीटा प्लस में सी, यानी 1/2 थीटा, यानी और दोबारा लिख लेता हूँ मैं, हमने सबसे पहले क्या पुट किया था x बराबर क्या पुट किया था 2 tan थीटा, और जब इसने काम इंटीग्रेशन किया है किसका 1/2 डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया है 1/2 थीटा प्लस में सी। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी tan इनवर्स x/2 प्लस में सी, क्योंकि थीटा इधर है 2 उधर चला जाएगा, x में चला जाएगा, tan जो आगे जाके इनवर्स में हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस में सी। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, आपको क्वाड्रेंट का जो है एरिया निकालना इलिप्स का, ठीक है। तो आपको याद रखना इसकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर डिवाइड में 4 का क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है ए की वैल्यू अपने पास 1 है, बी की जो वैल्यू कितनी है 2, बी की यहाँ पे जो वैल्यू कितनी है 2। एरिया निकालना है, तो एरिया का जो फार्मूला होता है ये होता है पाई ए बी, तो पाई मल्टीप्लाई में ए कितना है 1, बी कितना है 2, तो कितना आएगा इसका एरिया 2 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने पास ऑप्शन दे नहीं रखा तो हम सीधा लिख सकते हैं 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी। देखो आपको मैं बता देता हूँ, इस तरीके से अगर मिल जाए तो इसको यूनियन बोलते हैं, और इस तरीके से मिल जाए अपन को जो है इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको यूनियन बोलते हैं पहले वाले को, दूसरे को इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन अपना पीछे आया था तो आप याद कर लेना, नीचे की तरफ हो तो इसको जो है इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इसको आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ऑफ ए यूनियन बी की, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अपने पास पी ऑफ ए कितना है, तो पी ऑफ ए है 1/2, पी ऑफ बी कितना है ये है 1/3, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना अपने पास 1/6, क्योंकि अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 1/3,
6। ठीक है, आगे सोल्व कर लेते हैं। तो P ऑफ A यूनियन B निकालना आपको, P ऑफ A यूनियन B। अगर आपको 1/6 कैसे निकालना है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। ये इंटरसेक्शन B अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1/2 में से 1/3, तो 1/6 आ जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, P ऑफ A यूनियन B ये होता है P 1/2 प्लस में 1/3 माइनस में 1/6, यानी कि P A यूनियन B ये होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा अपने पास 6, 3 + 2 - 1, यानी कि 4/6, और 4/6 कितना होता है 2/3, तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए वेक्टर ए I - 7j + 7k, बी वेक्टर 3I - 2j + 2k, आपको A क्रॉस B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A क्रॉस B। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। I मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, मैं एक बार थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि अपना जो अच्छे से आ जाए, यानी कि वेक्टर A क्रॉस में वेक्टर B बराबर हो जाएगा, यानी कि I j k। नीचे लिख लेते हैं 1 - 7 7, 3 - 2 2। अब इनको सोल्व करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले -7 की साथ यानी कि इन दोनों की कर लेंगे पहले सोल्व। I लेंगे तो I = -14 प्लस में 14। फिर J के लिए करते हैं तो J के लिए करेंगे तो इन दोनों की करेंगे पहले, तो प्लस माइनस में J इंटू 2 - 21, और लास्ट में K के लिए करेंगे तो इन चारों की करेंगे, तो प्लस में K इंटू माइनस का 2 प्लस का 21। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं तो 0I प्लस में 19J माइनस में 19K। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके साथ वो यूनिट वेक्टर वगैरह वो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी कि जो ऊपर जो है ये होता है साइन होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ ऑफ वेक्टर ए का डिटर्मिनेंट 2 है, वेक्टर पी का 1/√2 है, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर दे रखा है, आपको एंगल बताना इनके बीच कितने का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी किसके बराबर होता है, ये होता है आपका वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड और साइन थीटा। ए क्रॉस बी यहाँ पे अपने पास यूनिट वेक्टर दे रखा है तो इसकी जगह पे तो 1 आ गया। वेक्टर ए का मोड दे रखा है 2, वेक्टर बी का दे रखा है 1/√2 और साइन थीटा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √2 डिवाइड में 2, तो √2 से इसको मल्टीप्लाई और √2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा ऊपर 2/2 2 से 2 कैंसिल 1/√2, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन 45, यानी कि π/4, तो π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, यानी कि इनका जो एंगल है इनके बीच में एंगल कितने का आ जाएगा π/4 का। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको रीड करने हैं, लर्न करने हैं या देखने हैं तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो हैं मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।